जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। डायमंड पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और एकदम मस्त पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं। हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा दिया था, अब 3.2। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि बहुत जल्द ही, पता नहीं चलता, टाइम बहुत तेज बीतेगा और हमारा एग्जाम आ जाएगा। आप लोग बोलोगे मैम कैसे? अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिससे आप लोग को परेशानी नहीं होगी। जब एग्जाम आएगा तो हमें सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्या करते हैं बच्चे कि परेशान हो जाओगे अचानक से, फिर लगेगा अरे एग्जाम आ गया। तो ठीक है, थोड़ी देर रील्स स्क्रॉल किए बिना थोड़ी देर इधर देखो, एक बार मन से पढ़ो। ठीक, चलो आते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। तो आप पूछोगे मैम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? तो बेटा देखो, दो इक्वेशन दी रहती हैं, दो इक्वेशन कुछ भी दी रहती हैं, दो इक्वेशन कुछ भी, ये दिख रहा है कलर ये वाला, की चेंज करते हैं ना बच्चों। देखो कोई भी दो इक्वेशन दी रहेंगी, क्या दी रहेंगी? कोई भी दो इक्वेशन दी रहेंगी आपकी। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। अब आप पूछोगे मैम दोनों मेथड मतलब क्या डिफरेंस है, क्या करना होता है? तो एकदम रिलैक्स एक एक चीज को बताते हैं और एकदम आराम से पढ़ते हैं। तो बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एलिमिनेशन मेथड, दोनों में हमारा रहता है x और y की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करती है? x और y की सिर्फ दोनों में वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो यहाँ पे तो मेंशन कर दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, एलिमिनेशन मेथड करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड आएगा, यहाँ पे तो क्लियर करता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इक्वेशन दे देंगे और x और y की वैल्यू पूछता है सीधे सीधे। तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कभी कभार पूछता है। चलो तो अब हम धीमे धीमे करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझाते हैं कैसे करना होता है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन। आप चाहे जो मेथड लगाइए, आंसर x और y की वैल्यू सेम आने वाली है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाइए। चलिए बच्चों, आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस का y इक्वल टू 4। तो बच्चों इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है, लेट माने मान लिए कि क्या है हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा बच्चों क्या है इक्वेशन 2। फिर एक एक स्टेप रखना, फिर उसके बाद बच्चों क्या करते हैं इक्वेशन 2 ले लें आप या इक्वेशन 1 ले लें, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 लिए ले रहे हैं, इक्वेशन 2 लेंगे जब इस इक्वेशन 2 लेके इसमें एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मतलब पहले x की वैल्यू निकाल लो या y की। तो यहाँ पे हम लोग x की निकाल ले रहे हैं, चाहे y की भी निकाल सकते हैं। देखो x की निकाल ले, x बराबर यहाँ माइनस में, उधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, 4 प्लस y। इसको बेटा सब मान लेते हैं कि हमारा क्या है इक्वेशन 3 है। तो देखो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस y। अब बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारी की वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 4 प्लस y, किस में पुट करना है इक्वेशन 1 में। बच्चों सीधी सी बात, एक की वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये तो है ना हमारी इक्वेशन। अब देखो बच्चों x बराबर y प्लस, x की जगह में 4 प्लस वाई रख सकते हैं, x की जगह में 4 प्लस वाई, ये x लिखा है, इसी की जगह पे
4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक, अब बच्चों ये 4 वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 14। क्लियर? चलो अब बेटा ये 4 है, इधर प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में, 2y इक्वल टू 14 माइनस का 4। क्लियर? अब बच्चों ये 2y है, 14 से 4 जाएगा 10, y इक्वल टू 10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आई होगी। अच्छा मैम आपने ये क्वेश्चन ऐसे क्यों सॉल्व किया? हम एक बार बता दें, 2 इक्वेशन दी रहेंगी, उसमें से हमको एक की वैल्यू निकालना रहेगा, तो हम वैल्यू निकाल लिए, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करिए, चाहे 3 में पुट करिए, चाहे 1 में पुट करिए, आंसर सबका सेम आने वाला है। तो हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पे किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में क्या पुट करना है, y बराबर 5। तो बेटा क्या दिया है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या दी है 5, y की वैल्यू 5। तो बच्चों जब इसको हम ऐड करेंगे कितना आ गया 9। देखो बच्चा समझ में आया होगा, x की वैल्यू आई हमारी 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो बोलो मैम हमें नहीं समझ में आया। तम शांति से, ये क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे जिस बोर्ड एग्जाम, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, क्वेश्चन आना है। ठीक, चलो इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ शुरू से थोड़ा टफ लगता है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से आप समझ लिए तो आने लगेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे क्वेश्चन बताते हैं दूसरा। अच्छा तुम लोग को एक बात और बता दें, जैसे कि तुम लोग सोचोगे कि मैम हमने ये वैल्यू सही निकाली कि गलत, क्या सोचोगे हमने वैल्यू सही निकाली कि गलत? तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं कि हमने सही निकाली कि नहीं। तो देखो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारी 9 आई है, y की वैल्यू क्या आई है हमारी 5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 14। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही आई है। तो देखो हम इन दोनों को x की जगह में 9 रख दो, y की जगह में 5, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 14 इक्वल टू 14। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है, जो हमारी वैल्यू आई है वो सही है। चलो इसको मेट दें। बच्चों जहां पे नहीं आए पूछिए, आप लोग एकदम मन से पढ़ना है, और घर में यही क्वेश्चन जो हम पढ़ा देंगे एक बार इनको घर पे जरूर रिपीट करना है। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाओ एक बार, इसी का दूसरा नंबर आप ट्राई करो। सब्स्टिट्यूशन में तो थोड़ा समझ में आया होगा, अब इसी को एक बार आप लोग ट्राई करो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, s माइनस का t इक्वल टू 3, फिर s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। ट्राई दिस। ओके तो बेटा ट्राई करिए आप लोग। तो कैसे ट्राई करना है, सब लोग अपने अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहो। इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या लिख करेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम पहले क्या सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1। मैंने बोला था आप लोग से चाहे इक्वेशन 1 सॉल्व करिए चाहे इक्वेशन 2 सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1। अब पूछोगे मैम इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले इक्वेशन 1 ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अच्छा इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस का t इक्वल टू 3, s इधर प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा माइनस में, वो इधर माइनस में इक्वल टू उधर प्लस में जाएगा बच्चों।
अब इसको क्या मान लें, इक्वेशन 3। मुझे लग रहा है अब आपको आने लगा होगा। दो इक्वेशन दी रहेंगी, एक इक्वेशन को लेना है, उसको सॉल्व करना है, उससे एक की वैल्यू निकालना है। एस बराबर 3 प्लस का टी आ गया, ये प्लस है बच्चों, 3 प्लस का टी आ गया। ठीक, अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एस बराबर 3 प्लस टी इक्वेशन किसमें पुट करना है, 2 में। बहुत इजी है, बहुत, सब मन लगा के बेटा ध्यान लगा के पढ़ लो एक बार, ठीक। बहुत अच्छा लगता है जब क्वेश्चन आने लगते हैं। तो क्या लिखेंगे, एस अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एस की जगह हम क्या रखना है, 3 प्लस का टी। एस की जगह हम क्या रखना है, 3 प्लस का टी अपॉन में 3। फिर सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन वैसे उतार देना। देखो आप लोग देख भी रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, जहां पे एस लिखा है उसी की जगह में क्या रख दिया, 3 प्लस का टी। अब बच्चों क्या करते हैं, ये आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, थोड़ा समझ लो। ये फैक्टर पर वो ऐड करना, ये वाला ऐड देखो, जैसे 3/2 लिखा रहता है, 1/5, ये ऐड सीखे हो ना आप लोग। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई भाई 3 का मल्टीप्लाई 5 में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 5 2 जा 10 आया ना, याद आया। इन दोनों को ऐड करके फिर ऐड, और या तो हम कैसे करते हैं इसको, एलसीएम लेने वाला क्या करते थे, 5 2 जा 10, 2 5 जा 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब इसका डिवाइड इसमें, सिर्फ याद दिलाने के लिए करते हैं हम। फिर 5 का डिवाइड 10 में कितना आ गया, 2 बार में, याद आया आप, जिसको जिस मेथड से आ रहा हो ये। चलो तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 प्लस का टी प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3t, इन दोनों का आपस में। सब बच्चों को याद आ गया, जिनको नहीं याद आया याद करिए। जब टीचर लोग बताते थे इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, एक ही ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का। और जिनको एलसीएम वाला आता होगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6 आया। फिर 3 का डिवाइड 6 में कराओगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। देखो यहाँ पे गलत हो गया ना, 2 लिखना, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में इधर वाले में, और 6 और आपस में इन दोनों का। क्लियर, चलो तो बच्चों अब आगे क्या करेंगे, इधर का ये स्क्रीनशॉट ले लो, इधर सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि उसमें नहीं हो पाएगा। क्लीन कर दें इधर का। बच्चों यहां तक हो गया था, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई टी में 2t प्लस 3t अपॉन में 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। तो बच्चा देखो ये 6 है, ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, बोलोगे मैम 5t, और ये डिवाइड में है। जब कोई डिवाइड में होती है तो इक्वल को किस में जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 36, ठीक। 6 मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे 36। अब बेटा ये 5t इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा 5t इक्वल टू
30 से 6 जाएगा, 36 से 6 जाएगा, कितना आएगा 30, 36 से 6 जाएगा 30, t बराबर 30 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, t की वैल्यू क्या आ गई 6, t की वैल्यू 6 आ गई। समझ में आया? जहां पे नहीं आया वहां पे तुरंत कमेंट करिए, दोबारा समझाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। पहली बार तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, एकदम वीक मतलब कि आप लोग को कुछ नहीं आता और एकदम अच्छे से बच्चों की तरीके समझा रहे हैं। ठीक, हम ऐसा सोच के पढ़े जैसे मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ। ओके चलो, अब t की वैल्यू क्या आ गई 6, जब t की वैल्यू 6 आ गई तो किस में रख दे, इक्वेशन 3 में रख दे। तो इक्वेशन 3 में क्या पुट करना है, t बराबर 6, तो यहाँ पे क्या s बराबर t प्लस का 3 प्लस का t, s इक्वल टू 3 प्लस t की जगह क्या रखना है 6, x इक्वल टू 9, t की s की वैल्यू क्या आ गई 9, t की वैल्यू 3। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन सही हमने लगाया कि गलत। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो इक्वेशन 1 में रख के चेक कर ले रहे हैं कि हमने सही लगाया कि गलत, हमारे जो आंसर सही है कि गलत आए। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे बच्चों 9 और 6 की वैल्यू क्या, और t की वैल्यू क्या आई 6, सेम आंसर आना चाहिए। तो अगर 9 से 6 जाए कितना आएगा 3, देखो सेम आ गया ना। तो मतलब हमने क्या किया है, हमारा जो क्वेश्चन लगा है वो एकदम सही है। आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे हम लोग अगला क्वेश्चन करें। जहां पे नहीं आए बच्चों एकदम ध्यान से पढ़िए और बताइए कि मैम यहाँ पे नहीं आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोग, ओके। तो बच्चों अब चलते हैं, दो क्वेश्चन लग गए, अब इसका तीसरा, इसी का तीसरा नंबर लगाते हैं। तो बेटा हम देख रहे हैं तीसरा नंबर, ये हमारा क्वेश्चन गलत है। क्या है, गलत है। पूछोगे मैम क्यों गलत है, हम आपको रीजन बताते हैं। देखो 3x माइनस का y इक्वल टू 3, मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 ले रहे हैं, 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2। तो बच्चों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बता रहे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब इसको हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 कॉमन ले लिए, 3x माइनस का y इक्वल टू 9, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 3x माइनस का y इक्वल टू 9, 3 3 जा 9। क्या आप लोग को देखने को मिला, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये क्या है बच्चों सेम है। क्या है सेम। और जब हमारी दोनों इक्वेशन जो लीनियर पेयर होते हैं अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन क्या होता है रॉन्ग होता है, उससे हम x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। नहीं समझे आप? तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों रॉन्ग है। चलो तो तीसरा नंबर रॉन्ग है क्योंकि जो मतलब इक्वेशन दी रहती है वो अलग अलग दी रहती हैं, तभी उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम सेम दे दी तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो बेटा तीसरा तो गलत हो गया, 4 नंबर्स करते हैं। 4 नंबर में क्या है, आओ अब आप लोग ट्राई करिए एक बार, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग को ट्राई करना है। चलो एक बार आप लोग ट्राई करिए प्लीज, मेरे लिए एक बार आप लोग करिए क्वेश्चन, नहीं तो फिर तो हम आएंगे अच्छे से बताने के लिए, इसके लिए परेशान होना है ही नहीं। लेकिन एक बार आप ट्राई दिस। चलो जो बच्चे किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए वो लोग आइए देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे भी हम कोई जाए इक्वेशन 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए। चलिए बच्चों इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं।
क्या दिया इक्वेशन 1, 2 भी ले सकते हो आप लोग, इसके लिए मत परेशान होइएगा बच्चों। अब इसका ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटाए 10, 10 समझ में आया ना। पॉइंट के नीचे 1, 1 के बाद जितने नंबर उतने 0, मतलब डिजिट, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0, समझ में आया ना। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। इसमें कितने डिजिट है, 1 डिजिट 1 0, इसमें 1 डिजिट 1 0। तो देख रहे हैं 10 सम में क्या है, कॉमन, तो 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल भी तो हो सकता है ना 10। भाई देखिए इधर भी 10 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। इसका हम 10 क्या ले लें, कॉमन ले लें 1/10, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा ना। क्लियर। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे 2x है, एक की वैल्यू हमको निकाली जाती, चाहे x ही निकाल ले रहे हैं, तो जितना x को छोड़ के सारे नंबर्स इक्वल के उधर ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक, मतलब नहीं, राइट हैंड साइड में ले जाने वाले। ठीक, मतलब ये x को छोड़ के सारे नंबर हम लोग किस में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ओके, तो बेटा देखो ये प्लस में है, इक्वल किधर जाएगा, माइनस का 3y। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये हम क्या मान लें, हमारी क्या है, इक्वेशन 3 है, और इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन किस में रखेंगे, 2 में पुट कर दें हम, हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे। ओके, चलो तो किस में पुट कर दे बच्चों इसको, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, किसे पुट करना है, वैल्यू ऑफ x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, किसे पुट करना है, इक्वेशन 2 में। क्लियर, आ रही है सारी चीजें। ओके, तो बेटा कहाँ लिखा है हमारा इक्वेशन 2, ये 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बच्चा इसको पुट करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब तो आप लोग कॉइन लगा होगा, 10, इसका पॉइंट हटाएंगे इसमें भी 10, इसका पॉइंट हटाएंगे इसमें भी 10, तो सब में 10 10 है, सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे x हम क्या रख देते हैं, 13 माइनस का 3y पॉन में 2, तो यहाँ पे 4x जगह में 13 माइनस का 3y पॉन में 2 प्लस का 5y इक्वल टू 13। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, आओ तो बच्चों क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 13 4 जा 52, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में, माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12y। ठीक बच्चों, फिर अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। बेटा यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है 1। तो ये बताओ, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, 52 माइनस का 12y, और ये 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे कितना आएगा, 5 2 जा 10 y अपॉन में 2। ये बात किस बच्चे को नहीं समझ में आई, बोलिए। ये अरे मान लीजिए यहाँ पे ये 1/2 प्लस 5 दिया है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, सपोज कर लिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 2 जा 10,
1 1 जा 1 अपॉन में 2, ये तो होगा ना। अरे इस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर, दिख रहा है? चलो आया। फिर यहाँ पे 23। अब बताओ 2 डिवाइड में इक्वल किधर जाएगा? 2 डिवाइड में इक्वल किधर? मल्टीप्लाई में। तो 52 ये माइनस का 12y प्लस का 10y, क्या बचेगा? माइनस करेंगे, माइनस का 2y, माइनस का 2y क्यों बचेगा? 12 से 10 जाएगा, कितना आएगा? 10, 2 आएगा। फिर सिंबल किसका है ज्यादा? माइनस का, मतलब नंबर कौन सा बड़ा है? माइनस का, मतलब माइनस का 12, यहाँ पे 10, दोनों में कौन नंबर बड़ा है? 12 बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है उसी का क्या लगता है? सिंबल लगता है। तो माइनस क्या लगेगा? माइनस का 2y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 23 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 52 माइनस का 3y कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस का 2y इक्वल टू 46। 52 प्लस का इक्वल के उधर माइनस में 52, माइनस का 2y इक्वल टू, ये देखो अब इसको माइनस करो, 12 है, 12 से 6 जाएगा 6, ये ऐसे 52 46 6। क्लियर? अब बेटा इसमें सिंबल किस चीज का लगेगा? तो आप बोलोगे मैम आपने अभी बताया जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल लगता है। 46 और 52 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो माइनस का 52 बड़ा है, तो क्या लगेगा? माइनस का 6। अब बच्चों ये y इक्वल के उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस का 2। देखो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में माइनस है तो ये इक्वल के उधर जाके चेंज नहीं होगा, माइनस में ही जाता है। बच्चे क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो इस चीज को याद कर लीजिए। और कोई चीज माइनस में इक्वल के उधर जाएगी, प्लस में जाएगी। कोई चीज प्लस में इक्वल के उधर जाएगी माइनस में। लेकिन अगर कोई चीज माइनस में है और मल्टीप्लाई माइनस में है, मतलब तो उधर इक्वल के उधर जाएगी तो माइनस में ही जाती है। ये बात समझे ना? ये बच्चे गलत कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें विशेष ध्यान दीजिए। अगर ये माइनस में है तो मल्टीप्लाई में, जब ये माइनस में है मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में जाएगा तो माइनस में ही जाएगा। सिर्फ प्लस माइनस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में नो चेंज। ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब इसमें हम क्या रख दें? ये इक्वेशन 3 में पुट कर दें। भाई y की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो हमारी आगे भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, अब तो आसानी से हो जाएगा ना। यहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ पे क्या करते हैं? इक्वेशन 2 में इसको क्या करते हैं? इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो y बराबर 3 किसे पुट करना है? इक्वेशन 3 में। ठीक, इक्वेशन 3 क्या है? x इक्वल 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। तो बेटा y की वैल्यू क्या आई है हमारी? 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 13 माइनस का 9 अपॉन में 2। 13 से 9 जाएगा, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। समझ में आया? y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। अब देखते हैं हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो हमने क्वेश्चन सही लगाया है कि गलत लगाया है। इसको क्या कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करना? मैम आपने अभी बताया था कि सीधे वैल्यू पुट करिए और किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, अगर सेम आ रहा है तो हमारा क्या है? आंसर सही है। तो इसमें रखते हैं हम लोग, तो ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 13।
ठीक, मतलब 1.3 पॉइंट सबका हट जाएगा, पता है, सीधे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई है बेटा 2 आई है, प्लस y की वैल्यू क्या आई है बेटा 3 आई है, इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। अब इन दोनों को ऐड करो 13 इक्वल टू 13, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जब आएगा तो मतलब हमने क्या लगाया, क्वेश्चन सही लगाया है। आप लोग रीचेक कर सकते हैं, एकदम समझ में आ गई, कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे नहीं समझ में आया बार बार आप लोग से बोलते हैं तुरंत आप कमेंट करिए मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम दोबारा एकदम अच्छे से समझा देंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ओके चलिए करते हैं, इसको क्लीन करना पड़ेगा। चलो बच्चों आओ 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चल एक बार मेरे कहने पे आप लोग सॉल्व करिए। बच्चों आप लोग को लग रहा होगा कि अरे मैम कितना पढ़ना पड़ता है, ये वो, जो अभी हम लोग मेहनत कर लेंगे, जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं अभी, वो आगे चल के जब हमारा रिजल्ट आता है ना तो बेटा बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपसे कोई पूछेगा कितना परसेंट आया सुरेश, तो आप क्या बोलोगे 90%, कितना अच्छा लग रहा है। और जब कम परसेंट आएंगे, 60 आएंगे, 70% आएंगे, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप पहली बात तो छुपोगे, कहते हैं हमसे कोई रिजल्ट ना पूछे, अरे नहीं 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 नहीं। और फिर जब हम बताने भी जाएंगे तो घबराते हुए 70 आए हैं, क्योंकि हमको लगेगा ना सामने वाले हम डांटेंगे अगर हमारे कम परसेंटेज आए तो, समझ गए। तो अगर आप अभी हम थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेंगे, एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो वही जाके हमारा रिजल्ट अच्छा बना देगा। लास्ट टाइम के लिए कुछ नहीं छोड़ना है बेटा, अभी से एकदम तैयारी स्टार्ट कर देना है और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे 1 to 10 होता है तो पहले 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3, इकट्ठा आप 10 में कैसे चले जाओगे, मतलब एक सीरीज से चलना पड़ेगा ना। तो इसी तरह अभी से हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब हम लोग का रिजल्ट आएगा तो एकदम किसी को बताओ नहीं कि तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, थोड़ा 1 घंटे डेली पढ़ो, मैं डेली 1 आवर्स 2 आवर्स जितना जैसे हो सकता है थोड़ा पढ़ो, इकट्ठा ही बहुत अच्छा लगेगा। अभी कुछ बच्चे, मुझे पता है कुछ बच्चे लास्ट के 6 मंथ का वेट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे लास्ट के 3 मंथ का वेट कर रहे होंगे कि अरे यार हम तो 1 शॉट कर लेंगे, 1 शॉट पढ़ लेंगे, उससे हमारा हो जाएगा। नहीं होता है बच्चों, उससे आप सिर्फ पास हो सकते हो, वो भी जो बहुत टैलेंटेड दिमाग वाले बच्चे होंगे वो नहीं, 1 शॉट से कुछ नहीं होता है। अगर हम पहले से पढ़े रहेंगे तभी हमारा रिजल्ट अच्छा बनता है। फिर वो 1 शॉट जो होता है, आप लोग पूछोगे मैम 1 शॉट से कुछ नहीं होता, जो इतने टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या वो क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर वो बेटा होता है। 1 शॉट किस लिए होता है, हम आप एकदम धीमे धीमे सब चीजें पढ़ लेते हैं, 1 शॉट रिवीजन के लिए होता है कि चलो ठीक है पेपर टाइम आ गया, 3 मंथ बाकी है, चलो अब जल्दी 1 शॉट लगा के हम सारी चीजें रिवाइज करते हैं, क्योंकि तब उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझें, क्योंकि पेपर एकदम पास में होता है। समझ गया ना बात को, तो एकदम परेशान नहीं हो, एकदम आराम से धीमे धीमे पढ़ो, नहीं बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक। और हमें अभी से मेहनत करेंगे तो जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यही पे आगे हम लोग आप लोग का नाम लेंगे कि अरे इस बच्चे का इतना आया, इस बच्चे, कितना प्राउड वाला मोमेंट होता है आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक। चलो आ जाओ, कम ऑन बुक कॉपी निकालो और क्वेश्चन लगाओ। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या माना आपने मैम पहले ही बता दिया था, इसको क्या मान लेना इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेना इक्वेशन 2, बस हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इसमें से एक इक्वेशन ले लेनी है, क्या लेना है इक्वेशन 1 ले लेनी है, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0, ठीक। फिर हमने क्या बोला था, एक इक्वेशन लेने के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसको
राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर मतलब एक्स रखो या वाई रखो और सब क्या भेज दो, राइट हैंड साइड में सारी चीजें भेज दो, मतलब इक्वल के उधर भेज दो। तो चलिए करते हैं, √2x प्लस रूट, अब बच्चों ये बताओ, ये प्लस में इक्वल के उधर जाएगा, माइनस में √3y। क्लियर। अब बच्चों x बराबर माइनस का √3y, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में √2 इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड में √2। देखो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप 9th अच्छे से पढ़े हैं तो आपको 10th अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें 9th की 10th में यूज है। तो आपने 9th में पढ़ा है कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रूट्स नहीं होने चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, मतलब ये √2 नहीं होना चाहिए या √3 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। चलो, तो रूट ना होने का मतलब इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, मतलब कैसे हटाएंगे बच्चों, √2 है, ऊपर नीचे दोनों में √2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाता है, रूट हट जाएगा। पूछोगे मैम ना कैसे हट जाएगा, क्योंकि हमें पता है आप लोग भूल चुके हो, कोई बात नहीं, भूल चुके हो, हम पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप 9th अच्छे से नहीं पढ़े तो 10th आपको नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। चलो, तो बेटा देखो, जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई अगर √2 करा दे रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि अगर √2 मल्टीप्लाई √2 कराते हैं तो रूट सिर्फ 2 आता है, ये बात पता है ना। मान लीजिए √3 मल्टीप्लाई √3 कराएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मीन्स अगर सेम रूट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम नंबर्स या सेम रूट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम रूट्स मतलब √2 तो सिंगल नंबर आ जाता है, मतलब क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाता है। क्लियर, याद आया। जिन बच्चों को याद नहीं आया उसको ये चीज समझ ले एक बार अच्छे से, इसको एक बार लर्न कर लें कि हाँ ऐसा कुछ होता है। चलो अब आगे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल, अब बेटा और हाँ एक चीज और, जैसे मान लो ये √3 है मल्टीप्लाई √2, अगर सेम होगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन बट सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6, मतलब रूट का 6। नहीं समझे, जब सेम रूट होंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब सेम नहीं नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है और रूट लगा रहता है। क्लियर, ओके। चलो, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, माइनस √2 √3 मल्टीप्लाई √2 तो क्या हो जाएगा, 6√y और ये क्या हो जाएगा 2। क्लियर, ये हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3 आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब इसको हम पुट कर देते हैं, किस में पुट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है ना। चलो दिख रहा है ना बच्चों। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक, ये हमारा रूट किसकी वैल्यू आ गई, x, मतलब इक्वेशन 3 बन गया। अब मैम आपने बोला था जब इक्वेशन 3 बन जाए तो इसको हम किस में पुट कर दें, हमने यहाँ पे 1 वाला लिया था, मतलब इक्वेशन 1 का तो यूज हो चुका, और मतलब किसे पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर माइनस का √6y अपॉन में 2, किसने पुट करना है, इक्वेशन 2 में। ठीक, क्लियर आ रहा है। फिर से एक बार अच्छे से, पहले हमें मानना है ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, फिर उसके बाद ये इक्वेशन 1 को लेना है या 2 को लेना है, उसको सॉल्व करना है, उसको मानना है इक्वेशन 3 है, फिर
किसी भी इक्वेशन में, मतलब किसी भी इक्वेशन में क्या, जिसको लिए रहते हैं उसको छोड़ के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है उसकी वैल्यू। चलिए आगे करते हैं। तो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो बेटा x की हम क्या रख देना है, आइए रखते हैं, x की जगह में हमें पुट करना है माइनस का √6y अपॉन में 2, फिर माइनस का √8y इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो 3 है, √3 6 है, 6 2 जा 3 6 जा 18, क्योंकि जैसे है √3 मल्टीप्लाई √6 सेम सेम नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 12। क्लियर। अगर नहीं क्लियर तो एक चीज और कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, और आसान तरीके से आपको लोग बता दें। √3 है, √3 √6, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को √3 मल्टीप्लाई √2, क्या √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2? तो आप बोलोगे यस मैम सेम ही है। तो बेटा देखो इन दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सेम सेम कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √2, 3 √2, इसका 3 आ जाएगा, इन दोनों क्या आ जाएगा, एक नंबर 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3 √2। क्लियर, आया समझ में, ये चीज आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, आई। चलो इसका एक चीज और अच्छा समझा देना है, मतलब ये चीज समझ में आ गई तो आ गई, लेकिन एक थोड़ा सा और, अगर मान लो ये देखो √3 मल्टीप्लाई √6, ये आप सीधे सीधे कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 18 आ गया। अब इसका क्या कर लो, फैक्टर कर लो, जो वाला मतलब जो समझ में आए उसको कर लेना। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े सिर्फ उनके लिए समझा रहे हैं हम। देखो सेम सेम है, एक बाहर निकल आएगा 3 √2, सेम उसमें भी तो आ रहा था ना, समझ में आया कैसे आई चीजें। चलो अब आगे करते हैं बच्चों, आओ देखो ये क्या हो जाएगा, समझाया ना हम लोगों ने, 3 √2y माइनस का है, माइनस का 3 √2y अपॉन में 2 माइनस। अब बच्चे इसको रूट क्या लिखा है 18, √18 को भी तो सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जब ऐसा आ जाए तो इसका एलसीएम निकालते हैं, मतलब फैक्टर करते हैं आप लोग की। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सेम सेम है, बाहर निकल आएगा, एक अंदर क्या बच जाएगा ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 2 √2y पॉन में 1, इसके पॉन में क्या मान लें 1 इक्वल 0। क्लियर, आ रहा है हाँ या ना, ओके बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, कितनी बार बताए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में, या एलसीएम मेथड से भी कर लो, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 √2y, 2 2 जा 4 √2y अपॉन में इन दोनों का आपस में, भाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में, तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम नंबर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर वाले से 2 2 जा 4 √2y और आपस में 2 1 जा 2 इक्वल 0। क्लियर, आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है 2, ये भी ये 2 है, ये 2, इसको सीधे वैसे ही लिख देते हैं बेटा, 2 आ गया और इनको ऐड कर देंगे, 4 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा माइनस का 7y, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन सिंबल किसका लगेगा माइनस का लगेगा,
माइनस माइनस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन सिंबल किसका लगता है, माइनस का। y ये डिवाइड में इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 0। फिर अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो माइनस का 7√2 y इक्वल टू 0। y ये क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा, डिवाइड में। 0 का किसी से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें x की निकालना है, तो x की निकालते हैं। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देना है। तो आप बोलोगे मैम पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 0 किसमें पुट करना है, इक्वेशन 3 पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, x माइनस का, हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस का √6y अपॉन में 2। तो x इक्वल टू माइनस का 6, y की वैल्यू क्या है ये बच्चों, 0। तो इसका मल्टीप्लाई 0 में अपॉन में 2। x किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 में कराते हैं 0 आता है, अपॉन में 2। x बराबर इसका डिवाइड इसमें कराएंगे 0। क्लियर है, आ रहा है। अब देखते हैं हमने क्वेश्चन जो लगाया वो सही किया है कि गलत किया है। डाउट होता है कि यार हमने सही लगाया है कि गलत लगाया है, बच्चे हो नहीं पता चलता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से रीचेक कर लेते हैं। अब तो आने लगा होगा रीचेक करना, तो हाँ आने लगा होगा। चलो तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दे। तो इक्वेशन 1 में पुट किए दे रहे हैं, क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो हमने क्या कर दी, वैल्यू गलत निकाल ली। तो देखो x की वैल्यू क्या आई है, 0, y की वैल्यू क्या आई है, 0। अगर किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हम कराते हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड इक्वल, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो में आंसर देते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको क्लीन कर। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आ रहा है, मन लगा के पढ़ना है, बस मोटिवेशन क्या चाहिए, मोटिवेशन आप लोग को बस ये सोचना है कि हमें रिजल्ट अच्छा लाना है, रिजल्ट को ही अपना मोटिवेशन बना लीजिए। चलो 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर आप लोग एक बार ट्राई करिए।
6 नंबर आप लोग एक बार ट्राई करिए। 5 नंबर तक आ गया सबको? चलो 6 नंबर पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आप लोग आंसर बताएंगे। 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2, फिर क्या है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं बच्चों, ये क्वेश्चन सेम। चलो इसको साइड किए दे रहे हैं, इससे हम लोग अपना लगाते हैं। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। दिख रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अब आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए करिए। आप लोग नहीं आता बोलिए नहीं आ रहा है, आप दोबारा समझा दीजिए। मैम बार बार हम समझाएंगे, यहाँ पे जितनी बार पूछोगे हम आपको उतनी बार बताएंगे, लेकिन आपको बेटा पढ़ना है। चलो तो क्या सेम टू सेम, अब तो आप लोग को एकदम रट गया होगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एक इक्वेशन ले लेनी है तो इक्वेशन 2 ले लेना है। इस बार हर बार 1 लेते हैं, इस बार 2 ले लेते हैं। तो 2 लिए, इसका मल्टीप्लाई, जब अपॉन में कुछ नंबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाएगा, तो इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3y अपॉन में इन दोनों का आपस में 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आपस में ऐसे। क्लियर? चलो इक्वल टू 13 अपॉन में 6, सेम सेम है, कट जाएगा। क्लियर? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब आगे पता ही है, x की वैल्यू एक साइड रख लो और सारे नंबर उधर भेज दो। 2x प्लस 2x इक्वल के इधर 3y जाएगा, इधर प्लस में, इक्वल के उधर जाएगा माइनस में। 13 माइनस का 3y, x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्लियर? आ रहा है? चलो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। चलो आते हैं, हमारी इक्वेशन 1 क्या लिखी है, 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल माइनस का 2, इसी में हमको पुट कर देना है। तो चलिए आइए पुट करते हैं। x की जगह पे क्या रखेंगे, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए। x की जगह हम देखो सेम टू सेम, जो x की जगह में रखना होगा पूरा वही नंबर्स यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। क्लियर? फिर माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल माइनस का 2। क्लियर? अब बेटा इनका अंदर मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39, 3 3 जा 9y अपॉन में 2 2 जा 4। भाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और आपस में 2 2 जा 4, मतलब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। चलो माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2। अब बच्चों जब ऐसे आ जाएगा, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो सीधे क्या कराएंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में। उतनी देर से कर रहे हैं, अब तो आप लोग को आने लगा होगा। तो चलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 13 39 माइनस का 9y अपॉन में 4, नहीं ये 4 नहीं लेंगे ना, सॉरी। चलो इसका क्लियर? फिर माइनस, अब ये 3 का तो हमने इसमें करवा दिया, अब 4 का इसमें, 4 मल्टीप्लाई 5y
इक्वल टू माइनस का 2। अब इन दोनों का आपस में 4 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? क्लियर तो हो गई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसका, इन दोनों का आपस में सेम वही हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में। चलो अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फिर वैसे ही अंदर जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 13, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 9 जा, ऐसे मल्टीप्लाई कराना, 39 मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 11, कितना आ गया 117। तो यहाँ पे लिखेंगे 117 माइनस का 9 3 जा 27y माइनस का, फिर 5 4 जा 20y अपॉन में 4 3 जा 12 माइनस का 2y 2। क्लियर? आ रहा है? चलो इतना आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आया? नहीं आया? बोलिए मैम नहीं आया हमको, हम दोबारा समझा देंगे। क्लियर? चलो यहां तक हमारा हो गया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ बच्चों, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है ना? चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे 117, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस का 47y, और सिंबल किसका लगता है माइनस का। माइनस माइनस ऐड कर देते हैं, लेकिन सिंबल किसका लगता है बच्चों माइनस का लगता है। चलो माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 117 माइनस का 47y इक्वल टू 12 2 जा 24 माइनस का 24, फिर माइनस का 47y इक्वल टू 117 प्लस में इक्वल के उधर माइनस में, माइनस का 117। अब इनको क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 7 ऐड करके कितना आएगा 11, 1 आ गया, और 3 2 और 1 3 3 1 एक 4 और 4 इतना आ गया, माइनस का आएगा। क्लियर? चलो अब इधर कर लेते हैं बच्चों, ये 47 मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर डिवाइड में 141 अपॉन में माइनस का 47। तो जब ये हम इसको डिवाइड देंगे 47 3 जा 141 होता है, करके देख लीजिए आप लोग। तो माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, y बराबर 3 किस में पुट करना है इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में किस में पुट करना है y इक्वल टू 3, इक्वेशन किस में पुट करना है 3 में। भाई 3 में पुट करेंगे तो इजी हो जाएगा, 1 में पुट करने जाएंगे और टफ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो क्या दिया x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, तो y की जगह हम क्या रखना है 3, x इक्वल टू 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। तो आते हैं करते हैं हम लोग, बेटा देखो x इक्वल 13 3 3 जा 9 माइनस का 9 अपॉन में 2, 13 से 9 जाएगा कितना आएगा 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अब बोलोगे मैम
हमें रीचेक करना है कि हमने आंसर जो निकाला वो सही निकाला कि गलत निकालना। इसको क्या करेंगे, एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो हमने बोला ही था किसी में भी आप पुट कर दीजिए, सेम आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, रीचेक हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 2 में रीचेक करते हैं, किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। x की वैल्यू क्या आई है, माइनस का x की वैल्यू क्या आई है 2, x की वैल्यू 2 अपॉन में 3 प्लस y की वैल्यू क्या आई है बच्चों, y की वैल्यू 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब बेटा ऐसे जब हो जाता है तो इसका क्या करा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4, फिर इसका मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9 और इन दोनों का आपस में 3 2 जा 6 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब ये 9 में 4 ऐड करो क्या आएगा 13 अपॉन में 6 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। मतलब जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, सही है। हमने क्या किया, जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो चलो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ो मन लगा के। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू बेटा।